दुनिया को तीसरे बड़े युद्ध की तरफ धकेलने वाली खबर आ चुकी है। हॉर्मुज स्ट्रेट में फिर बारूद की गंध फैल चुकी है और अमेरिका ने ऐसा हमला किया है जिसने पूरे पश्चिम एशिया में खतरे का सायरन बजा दिया है। ईरान के बेहद संवेदनशील द्वीपों पर मिसाइलों से भीषण हमला किया गया है। धमाकों के बाद मौतों की खबरें भी आ रही हैं और अब सवाल सिर्फ एक है, क्या ईरान बदला लेकर पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक देगा? क्योंकि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्ध भड़का तो सिर्फ मिसाइलें नहीं चलेंगी, दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलेगी, तेल की कीमतों में और आग लगेगी और साथ ही कई देशों में संकट गहरा सकता है। नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे शांति वार्ता और समझौतों के प्रयासों के बीच ईरान पर कहर ढाने वाले अमेरिका ने आखिर ऐसा क्यों किया? व्हाइट हाउस की सफेद दीवारों के पीछे क्या खिचड़ी पक रही है? बातों में शांति का राग अलापने वाले और मिजाज में भस्मासुर का अंदाज रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? क्या अमेरिका का यह हमला ईरान के साथ समझौतों के दरवाजे बंद कर देगा? क्या अमेरिका ईरान फिर आमने सामने की भीषण जंग में कूदने वाले हैं? और क्या पश्चिम एशिया में हुए इन नए धमाकों ने महायुद्ध के खतरों को भड़का दिया है? आज की ये रिपोर्ट आपको अंदर तक हिला देगी, क्योंकि हालात सिर्फ तनावपूर्ण नहीं, बेहद विस्फोटक हो चुके हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला किया है। इस बार निशाना बना है हॉर्मुज स्ट्रेट के पास मौजूद ईरानी द्वीप, जहां अमेरिकी सेना ने मिसाइल साइट्स और समुद्र में खदानें बिछाने की कोशिश कर रहे नावों को तबाह करने का दावा किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह हमला आत्मरक्षा में किया गया। अमेरिका का कहना है कि ईरानी सेनाओं से उसके सैनिकों को खतरा था, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ रही थी, तब अचानक यह हमला क्यों हुआ? क्या अमेरिका ने जानबूझकर दबाव बनाने की कोशिश की है या फिर ईरान वाकई किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में था? सबसे ज्यादा सनसनी मची है लारक द्वीप पर हुए हमले को लेकर। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज जलसंधि के बेहद करीब मौजूद इस द्वीप पर अमेरिकी और इजरायली हमलों ने कई लोगों की जान ले ली है। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि कम से कम 3 लोगों की पहचान हो चुकी है, लेकिन कुल मृतकों की संख्या अभी साफ नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या मारे गए लोग सैनिक थे या इसमें आम नागरिक भी शामिल हैं? अगर ईरान ने दावा किया कि आम नागरिक मारे गए हैं तो हालात और ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं, क्योंकि फिर ईरान पर जवाबी कार्रवाई का दबाव बढ़ जाएगा। और अगर तेहरान ने पलटवार किया तो हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से सुलग उठेगा। आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता माना जाता है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल का इसी रास्ते से सप्लाई होता है। अगर यहां पर जंग छिड़ती है या समुद्री रास्ता बाधित होता है तो इसका असर सीधे पेट्रोल डीजल की कीमतों, शेयर बाजार और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यानी इस संघर्ष का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया इसकी मार झेल सकती है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान दोनों ही बातचीत में प्रगति के संकेत दे रहे थे। खबरें आ रही थी कि कई अहम मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और जल्द कोई बड़ा समझौता हो सकता है। लेकिन अब इस ताजा हमले ने उस उम्मीद पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या अब बातचीत रुक जाएगी? क्या फिर मिसाइलों और ड्रोन की भाषा शुरू होगी? आपको याद दिला दें, 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए थे। इसके बाद पूरे पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर पहुंच गया था। जवाब में ईरान ने इजराइल और खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। हालात इतने बिगड़ गए थे कि दुनिया को बड़े युद्ध का डर सताने लगा था। बाद में 8 अप्रैल को अस्थायी सीज फायर हुआ, लेकिन अब ताजा हमलों के बाद वो सीज फायर टूटने की कगार पर दिखाई दे रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर सिर्फ एक सवाल पर टिकी है, क्या ईरान चुप बैठेगा या फिर अब ऐसा जवाब देगा जिससे पूरा पश्चिम एशिया फिर से आग की लपटों में घिर जाएगा? क्योंकि अगर हॉर्मुज में तनाव बढ़ा तो सिर्फ मिसाइलें नहीं चलेंगी, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और आने वाले कुछ घंटे तय करेंगे कि दुनिया बातचीत की तरफ बढ़ेगी या फिर एक और बड़े युद्ध की तरफ। चलते चलते एक सवाल नवभारत टाइम्स के तमाम दर्शकों से भी, आपको क्या लगता है, क्या ईरान अब पलटवार करेगा या फिर बातचीत का रास्ता खुलेगा?
कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।